आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। सरकार ने एसीसी बैटरी स्टोरेज की पीला स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और डिटेल खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। बताएं प्रकाश, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने एसीसी बैटरी स्टोरेज से संबंधित जो पीएलआई स्कीम है उसमें बदलाव किए हैं और ये बदलाव दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा बिडर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने को सुनिश्चित करने के मकसद से किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं वो दरअसल 10 गीगावाट आवर कैपेसिटी के जो ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज हैं उसके लिए जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें बदलाव किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिडर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सिफारिशों पर इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। दरअसल एम्पावर्ड ग्रुप सेक्रेटरी जो कि पीएलआई के लिए जिसका गठन किया गया है उसने इन सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर आप इन सिफारिशों पर नज़र डालें तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पर बिडर फॉर स्टेशनरी स्टोरेज उसको घटाकर 20 गीगावाट आवर से 4 गीगावाट आवर कर दिया गया है और जो मिनिमम कैपेसिटी है उसको 5 गीगावाट आवर से घटाकर 1 गीगावाट आवर कर दिया गया है। उसी तरीके से जो एंड ऑफ लाइफ कैपेसिटी है उसका जो कैलकुलेशन का मेथड है उसकी साइकिल लाइफ को घटाकर 75% कर दिया गया है, जो कि प्रीवियस पॉलिसी के हिसाब से इसको 80% पर फिक्स किया गया था। इसके अलावा जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें भी बदलाव किया गया है। एनर्जी डेंसिटी को बदलकर एनर्जी एफिशिएंसी कर दिया गया है। ये की फीचर्स हैं, जो चेंजेस हैं जिसको कि एम्पावर्ड ग्रुप सेक्रेटरीज ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 2021 में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एसीसी बैटरी स्टोरेज संबंधी जो पीएलआई स्कीम है उसको अपनी मंजूरी दी थी और टारगेट ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में करीब आप देखें तो 50 गीगावाट आवर की जो क्षमता है वो डेवलप करनी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिडर पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित किया जाए।